फाइनली वन पीस चैप्टर 1144 आ चुका है और इस चैप्टर का मेन फोकस कॉर्ड्स नाइट और जो बच्चे वो किडनैप कर रहे हैं वो होंगे। और सच बताऊं तो ये चैप्टर मुझे आगे होने वाली फाइट का सेटअप लग रहा है, जैसे गबान वर्सेस कॉर्ड नाइट हो सकता है और लूफी वर्सेस कॉर्ड नाइट भी हो सकता है। और इस चैप्टर में एक ऐसी चीज हुई है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी और आप लोगों ने भी ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोची होगी। अगर आपको भी ये सारी चीजें जाननी तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लास्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो वो जल्दी से देख लो। वेल यहाँ पे मैं थोड़ी सी समरी दे देता हूँ इस चैप्टर की। वेल लास्ट चैप्टर में गॉड नाइट जिन बच्चों को उन्होंने किडनैप करा था वो सब बच्चों को मरीजोस ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। एंड ऑन दी अदर साइड हमें लोकी दिखाया जाता है, जहाँ पे लोकी दिन वहाँ पे और भी जायंट्स उन्हें धमकी दे रहा होता है, लेकिन लूफी इस चीज को देखकर उस पे एक पंच मारता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो बोलता है हजरुद्दीन से, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने। एंड वो वाला चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का टाइटल है अ टाइम फॉर वॉरियर। वेल अब चैप्टर की कवर स्टोरी में यामातो और रोतामा दिखाई जाती है जिसने हुजुकी गैंग को हरा दिया है। और उन लोगों के साथ कारपेंटर भी है मिनामोतो जो फ्रैंकी के साथ काम करता था वानो आर्क में। मिनामोतो जो तामा के साथ है वो रो रहा है और यामातो जिसने यासुई की स्वॉर्ड को रिकवर कर लिया है वो वहाँ पे कुछ लड़कियों के संग बात कर रही है। वेल अब चैप्टर की शुरुआत फ्रैंकी और रिप्ले से होती है जो एक अजीब सी बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं जो एक बड़े से रोबोट के टूटे हुए हिस्सों से बनी हुई लग रही है। जो इस बिल्डिंग का टॉप है वो एशियन रोबोट के हेड जैसा लग रहा है और वो जो पूरी जगह है वो पेड़ों से घिरी हुई है। इस बिल्डिंग को देखकर फ्रैंकी शॉक हो जाता है, वो बहुत तेजी से चिल्ला के बोलता है ये क्या है। रिप्ले उसे पूछते तुम्हें क्या लगता है ये क्या है। फ्रैंकी बोलता है ये थोड़ी साइंटिफिक वाइब दे रहा है मुझे। रिप्ले बोलती है हाँ मुझे पता ही था तुम एक साइबोर्ग हो और तुम्हें ये वाली प्लेस बहुत ज्यादा एक्साइट करेगी। फ्रैंकी रिप्ले से पूछता है ये इस नेशन ऑफ वॉरियर्स में क्यों है। अब हमें लिलिथ और बॉनी दिखाई जाते हैं। लिलिथ बोलती है हे फ्रैंकी यहाँ पे देखो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैं तुम्हें वाली जगह दिखाऊंगी बाद में। बॉनी फ्रैंकी से बोलते है वाली जगह बहुत औसम है तुम्हें देखनी चाहिए। फ्रैंकी लिलिथ और बॉनी से पूछता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। वो दोनों फ्रैंकी से बोलते हैं हम यहाँ पे खो गए हैं और हमें ढूंढने के लिए शुक्रिया। लिलिथ पीछे से बोलते इवन जीनियस अपना रास्ता भूल जाते हैं कभी कभी। प्लेन लोगों से बोलते हैं अच्छा हुआ हमने यहाँ पे तुम्हें ढूंढ लिया क्योंकि अभी हॉर्न ब्लास्ट हुआ है और ऐसी वजह से जिस लकड़ी पे तुम हो वो शायद से अभी सेफ नहीं है इस टाइम पे। लिलिथ रिप्ले को बोलती है जो भी हो बट ये वाली जो जगह है वो बहुत ज्यादा देखने में आकर्षक है और मुझे जो लगता है ये वाली जगह 3000 साल से ज्यादा पुरानी है। फ्रैंकी लिलिथ से पूछता है तुमने कैलकुलेट कैसे करा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जगह इतनी पुरानी हो। ले बोलते हैं हम इस क्लेम को बिल्कुल सच्चा तो नहीं बोल सकते लेकिन हम लोकल्स को भी नहीं पता है कि ये वाली जगह कितनी पुरानी है, हमें इस जगह का ओरिजिन भी नहीं पता है। वो सब लोग बात ही कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्लाउड आ जाता है, वो बिल्कुल ज़्यूस जैसा लग रहा है और वो उन पे अटैक कर देता है। और ये जो थंडर क्लाउड है वो उन बच्चों के ड्रीम में से आया है। उस क्लाउड को देखकर फ्रैंकी और सारे जितने भी लोग थे वहाँ पे सब शॉक हो गए हैं। फ्रैंकी बोलता है ये तो असली लग ही नहीं रहा बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ कि एल्बास में कुछ भी मुमकिन है। रिप्ले फ्रैंकी से बोलती है आज से पहले इस चीज को मैंने कभी नहीं देखा, ये किस टाइप का क्रिएचर है। और अब सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज पे। यहाँ के सारे जायंट ड्रैगन नाम के वॉस्टर से फाइट कर रहे हैं और ये मॉन्स्टर भी उन बच्चों के नाइटमेयर वर्ल्ड में से है। ब्रोक ये सोचता है क्या ये मेरा जायंट वर्जन है। वेल सीन शिफ्ट होता है स्ट्रॉ हेड्स पे, जहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स ये चीज को देखकर सोचते हैं कि हमें भी फाइट करनी चाहिए जायंट्स के संग, लेकिन वो सारे जायंट्स स्ट्रॉ हेड्स को मना कर देते हैं फाइट करने के लिए क्योंकि वो विजिटर्स हैं। उसाप उन जायंट से धीरे से बोलता है हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन फिर जिम्बे बोलता है तुमने ये बहुत धीरे बोला है। जिम्बे बोलता है जो भी हो बट यहाँ पे बहुत असाधारण चीज हो रही है साइलेंट पे। और अब हमें कॉलोन दिखाया जाता है जो उन जायंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे भी वार में जाने दें। कॉलोन उन जायंट से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, वो बोलता है मैं एक वॉरियर हूँ, मैं इस कॉपर गवान का बेटा हूँ। लेकिन वहाँ पे जो जायंट्स होते हैं वो बोलते हैं ये तो मैं गवान नहीं बना देता, रणभूमि बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। नामी जहरुल को दूर से आवाज लगाती है, नामी बोलती है मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गई थी। यहाँ पे जहरुल दो जायंट से बात कर रहा होता है और वो दो जायंट उन इंट्रूडर्स के बारे में बताते हैं जो उनने कासल में देखे थे। वो बोलते हैं जो वो घुसपैठिए थे उसमें से एक घुसपैठिए पूरे रेड हेयर शैंक जैसा लगता था एंड वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, लाइक फॉर रियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड उन दोनों में से एक के पास बहुत ज्यादा अजीब सी एबिलिटी थी। जिम्बे बोलता है इस दुनिया में जो असाधारण चीजें होती है वो मोस्टली डेविल फ्रूट की वजह से ही होती है। अगर ये बहुत ज्यादा अननोन एबिलिटी है तो उसका मतलब यही समझना कि एक डेविल फ्रूट यूजर है। जहरुल उन दोनों जायंट से बोलता है ये पूरे एल्बाफ में फैला दो कि यहाँ पे स्ट्रॉ हेड को छोड़ के दो इंसान और भी हैं, तो मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना जैसी तो मैंने ढूंढो। उन लोगों से बोलता तो मैं सच में लगता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 घुसपैठिए हैं, इस क्योस को देखकर मुझे लगता है यहाँ पे 2 से ज्यादा ही हैं। वे पीछे से बोलते हैं मुझे नहीं पता इन बच्चों को किसने किडनैप करा है, लेकिन जो भी बच्चों को किडनैप करता है और वो भी दिन के टाइम पे वो कुछ नहीं बस नीच है। ऊसा पीछे से बोलता है अगर वो लोग उन बच्चों को हॉस्टेज की तरीके से ले रहे हैं तो एल्बाफ के लिए यहाँ पे कुछ गलत भी हो सकता है, मैंने आज तक इस तरीके की किडनैपिंग के बारे में कभी नहीं सुना है। जिम्बे जहरुल से फिर से बोलता है हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें एक ह्यूमन साइज की शिप चाहिए। जहरुल बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें कहीं सेफ जगह पे छुप जाना चाहिए। जिम्बे जहरुल से बोलता है अगर ये जो किडनैपर्स हैं वो ह्यूमन साइज की होए
तो हमारे लिए इनसे लड़ना बेटर है बहुत ज्यादा। उसाब बोलता है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जेंट्स बड़ी चीज को संभाल सकते हैं और जो हमारे ह्यूमन साइज की चीजें वो हम संभाल लेंगे, और हमें उन घुसपैठियों पे जल्दी फोकस करना चाहिए। ब्रोक उन लोगों से बोलता है मैं तुम्हारी इस बात पे अग्री करता हूँ, लेकिन एल्बर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ से पैदल चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोलोन अपनी जेंट साइज की बोट लेकर आता है। कोलोन बोलता है क्या तुम लोगों को मेरे साथ आना है? मैंने सोचा था कि तुम मुझे रुकने के लिए बोलोगे यहाँ पे। जिम्बे और वो सब लोग कोलोन की तरफ देखने लगते हैं। कोलोन बोलता है ठीक है तो, लेकिन मैं यहाँ का कैप्टन रहूंगा। कोलोन और वो सब लोग उस बोट में बैठे आते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गॉड्स नाइट बैठे हैं। उन्हें उन जेंट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, हमने कंफर्म कर लिया है यहाँ पे स्ट्रॉ हेड के अलावा और भी ह्यूमंस है, और हमने कंफर्म कर दिया है कि हमारे एनिमीज हैं। गुनको यहाँ पे हेडफोन्स पहन के म्यूजिक सुन रही है। थॉमस बोलता है कि हा 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 हा, गुनको के खाने के बाद का रिचुअल है। गुनको बोलते ये रिचुअल नहीं है, मुझे बस ये अच्छा लगता है। थॉमस गुनको से बोलता है ये टेढ़ी है ना, हमें एक सिंगिंग कंपटीशन रखना चाहिए, तुम आउट हो जाओगे अगर तुमने कुछ गलती करी। वैसे अच्छी बात भी है, एक हॉबी तो होनी ही चाहिए। थॉमस गुनको से पूछते हैं वैसे तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? गुनको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। वेल अब ये सब लोग बात ही कर रहे होते हैं, हमें सॉल दिखाया जाता है जिसके हाथ में शील्ड है। अब उस शील्ड को पकड़ के सॉल उन बच्चों के आगे आ जाता है जो आंख के पास जाने वाले होते हैं। सॉल बोलता है अब वो कांटे जो मुझे लग रहे थे अब वो इस चीज से नहीं लगेंगे। वो शील्ड की मदद से वो बच्चे तो रुक जाते हैं, लेकिन जो उसके पीछे एक बच्चा था उसके वो कांटे लगने लग जाते हैं। रॉबिन इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है ये कितना डिस्गस्टिंग है, कौन ऐसी चीज कर सकता है? रॉबिन बोलते सॉल से ये काम सिर्फ एक डेविल फ्रूट की एबिलिटी कर सकती है, वो डेविल फ्रूट यूजर आसपास ही होंगे और पहले हमें इन बच्चों को रोकना पड़ेगा, अगर हम नहीं रोकेंगे तो वो सारे जल के मर जाएंगे। सॉल उन बच्चों के पीछे जाता है और उन बच्चों में से एक बच्ची को वो रस्सी से बांध के उसे रोक देता है। सॉल बोलता है अगर हम आगे से नहीं पकड़ सकते तो हम इन्हें पीछे से पकड़ लेंगे, और जैसे ही सॉल इस बच्ची को पकड़ता है उतनी देर में उसके पीछे फेनरिर आ जाता है, वो मॉन्स्टर जो उन बच्चों के ड्रीम में से ही था। सॉल इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और वारुल्स स्कूल दिखाया जाता है। अब जेंट्स प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल ये सिर्फ वेस्टर्न विलेज में नहीं पर विलेजेस में भी हमने मॉन्स्टर्स देखे हैं इस टाइप के, ये पूरे एल्बाफ में दिख रहे हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज आउटस्कर्ट्स दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो जेंट्स को ओवर पावर कर रहे हैं। उन जेंट्स ने अपनी होप लूज कर ही दी थी, लेकिन इतनी देर में वहाँ पे डोरियर ब्रोगे आ जाते हैं अपनी शिप में। हाँ कोकू सोवेरेनिटी, मैं इस अटैक को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे फाइनली जायंट वॉरियर पायरेट और स्कॉपर गबान आ जाता है। आपको वाला चैप्टर कैसा लगा? मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट्स, और सॉरी अगर मेरा वॉइस ओवर अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ बाय बाय।